फिर से स्वागत है। हम तीसरे सप्ताह के चौथे मॉड्यूल में हैं। इस सप्ताह के माध्यम से हम पहले ऑसिलेटर्स देख रहे हैं। ऑसिलेटर्स जिसमें एक डैम्पिंग मैकेनिज्म और या बाहरी रूप से मजबूर दोनों होते हैं, और इस ऑसिलेटर में अथवा दोलन के इस वर्ग में अनुनाद की परिघटनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण फिनोमिनन है। तो हमने विस्तार से देखा कि अनुनाद कैसे आता है के बारे में, और इस मॉड्यूल में हम रेसोनेंसेस के कुछ अनुप्रयोगों पर देखो। आइए हम जल्द से जल्द याद करके शुरू करें कि अनुनाद से हमारा क्या मतलब है। तो फिर हम वापस अपने डंपर और पर बाध्यकारी ऑसिलेटर पर जाते हैं। इसलिए यहाँ मेरे पास गति इक्वेशन है जो आपके लिए लिखा है। अवमंदन इस टर्म से आता है, अत गामा अवमंदन का गुणक है, तथा स्वयं दोलन भी इस रिस्टोरिंग फोर्स टर्म से आते हैं। तो है कि एक है जो दोलन और यहाँ है क्या मैं बाहरी दबाव है के लिए जिम्मेदार है। एफ शून्य बाह्य अनुरेखण का एम्पलीट्यूड है, और हम यह मानते हैं कि यह ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है को बाध्य करने के लिए यह एक सरल प्रकार का मॉडल है के लिए एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है जो दोनों में एक डैम्पिंग मैकेनिज्म है और बाहरी रूप से पंप भी होता है और दोलन जारी रखने के लिए बाध्य है। इसलिए एक केंद्रीय परिणाम यह हुआ कि यदि बाहरी दबाव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर हो तो वह एक केंद्रीय परिणाम है सिस्टम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी। तब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अनुनाद क्या कहलाता है। इसलिए यहाँ जब भी मेरा मतलब प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को बिना भिगोने और बिना मजबूर किए जाने वाले हैं, तो बिना डंपिंग और करने के लिए दबाव के एक ही सिस्टम बस एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स शून्य के बराबर है, और संगत फ्रीक्वेंसी या इस के संगत फ्रीक्वेंसी में ओमेगा शून्य स्क्वायर द्वारा निर्दिष्ट होगा जो मात्र एम द्वारा एस होगा, और एस सिस्टम के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट है। तो जब भी ओमेगा शून्य ओमेगा के बराबर होता है तो आपको अनुनाद दिखाई देता है। जैसा कि हमने अनुनाद पर विस्थापन देखा है, एक ऐसा अवलोकन करता है जब ओमेगा ओमेगा शून्य क्यू के निकट होता है, परंतु यह के बराबर नहीं है, यह ओमेगा शून्य के मान से थोड़ा नीचे आता है। तो यहाँ एक चित्रमय निरूपण है जिसका अर्थ है अनुनाद के संदर्भ में। इसलिए एक्स अक्ष पर क्या आलेखित किया जाता है, यह प्रचालक बल की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ ओमेगा है, और वाई अक्ष पर हमने मीन पावर को अंकित किया है। मीन पावर मान लीजिए किसी साइकिल या एक मीन पावर पर जिसका एक साइकिल सिस्टम पर उपयोग किया है, और इन दोनों राशियों का मान बराबर है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि जब ओमेगा का मान ओमेगा शून्य के बराबर है तो अवशोषित मीन पावर अधिकतम है। तो यह अनुनाद का एक उदाहरण है, और यदि आप किसी अन्य का चयन करें, ओमेगा शून्य से दूर फ्रीक्वेंसी का मान जितना अधिक होगा आप ओमेगा शून्य से दूर जा सकते हैं। अवशोषित मीन पावर कम होने जा रहा है और मीन आउटपुट पावर भी कम होने वाली है। इसलिए इस अर्थ में आप मूल रूप से कहते हैं कि यदि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हैं, ओमेगा ओमेगा शून्य के बराबर है, सिस्टम एक बड़े पैमाने पर के प्रति अनुक्रिया करता है। और यदि आप रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं तो आप सिस्टम में कोई अनुक्रिया देख सकते हैं। यह वास्तव में बहुत ही सुंदर फिनोमिनन है। वास्तव में आप यह बहुत ही सरल प्रयोग कर सकते हैं की तरह चीजों की आप घर में होगा के साथ कर सकते हैं। इसलिए रेसोनेंसेस का उपयोग केवल चश्मे को तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन आप इसे बहुत उपयोगी काम करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आपको रेडियो में ट्यून है, विशेषकर एम रेडियो, आप
अनुनाद की परिघटनाओं का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है निम्नलिखित। तो आपके पास रेडियो स्टेशन है जो को किसी फ्रीक्वेंसी में प्रसारित करता है, और बेशक यह बहुत आसान है देखने के लिए क्या उन आवृत्तियों, अगर आप एक टिपिकल रेडियो या भी यहाँ तक कि देखने के लिए यहाँ तक कि आपका मोबाइल फ़ोन भी जिसमें रेडियो ऐप होना चाहिए, आप देखेंगे कि भिन्न फ्रिक्वेंसीज की सूची है। और अगर आप वास्तव में अपने रेडियो को एक करने के लिए ट्यून करते हैं तो आप रेडियो स्टेशनों में से एक में ट्यून करने की संभावना है, इसलिए वे फ्रीक्वेंसी हैं जिस पर स्टेशन वास्तव में प्रसारण कर रहे हैं, ताकि एक वेव अर्थात आपके रेडियो की एंटेना है लगभग प्रकार की। मान लीजिए एंटेना यहाँ है, हो सकता है कि यह धातु का एक टुकड़ा हो या तार का एक लंबा टुकड़ा भी हो। इसके सरलतम पर आउटपुट जो इस एंटेना से आता है, इसे विशेष रूप से एलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट और इसमें डाला जाता है। परिपथ टनेबल है ताकि यह केवल एक स्टेशन को ट्यून कर सके, और यह होगा यदि आपका क्यू फैक्टर या क्यू तो मान इतना बड़ा है। जब आप कहते हैं कि आपके पास उच्च क्यू मान है, इसका अर्थ यह भी है कि आपके पास हाई फिdelity इलेक्ट्रॉनिकेतन है। ऑसिलेटर टर्मिनोलॉजी के संदर्भ में इसका मतलब है कि यह क्यू मानों के संगत है। इसलिए यदि आपके पास है तो आप दो आवृत्तियों को भी पृथक कर सकते हैं जो से निकट हैं। यदि आपका क्यू मान पर्याप्त है तो आप प्रतिक्रिया वक्र विस्तृत है, यह कई आवृत्तियों को अतिव्याप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग करते हैं तो यहाँ दो या इससे भी अधिक स्टेशन पर जा रहे हैं, तो यह का एक बहुत उपयोगी अनुनाद का अनुप्रयोग है। कार में झटके अब्जॉर्बर्स के डिजाइन में रेसोनेंसेस का एक अन्य उपयोगी उपयोग आप देखेंगे कि कारों या अन्य वाहनों में या यहाँ तक कि रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय कारों या अन्य वाहनों में भी आप देखेंगे कि कभी कभी कार वास्तव में सड़क के कुछ बुरे धब्बों पर चलती है। क्षण वास्तव में बुरा है, लेकिन फिर भी आप नहीं महसूस करते आघात जब आप कार के अंदर बैठे थे, क्योंकि आप इस कुछ उपकरण है शॉक अब्सोर्बर करने वाले कहा जाता है। तो मूल मैकेनिज्म फिर से अनुनाद की धारणा का उपयोग करती है। इसलिए आमतौर पर ऐसा क्या किया जाता है कि किसी ने पहले ही सड़कों पर बुरे धब्बे देखे हैं और वे जानते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज में से वे आघात को संचारित करते हैं। तो फिर आप अपनी कार में अपने डिजाइन तत्वों के लिए वापस जाओ और कहते हैं कि मैं बनाने के लिए होगा एक शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम स्प्रिंग तथा डैम्पिंग मैकेनिज्म हो सकता है जो ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है, जिसमें डंपिंग तथा फ्लशिंग दोनों होते हैं। इस स्थिति में प्रवेश करने वाले झड़ने का कार्य सड़क के बुरे धब्बों से होता है। यदि सड़क वास्तव में चिकनी है और कोई वास्तविक बाहरी फोर्सिंग को बाध्य करने के लिए नहीं है, तो इस स्थिति में आपको केवल डिजाइन शॉक अब्सोर्बर ऐसे होना चाहिए कि यह इसे गीला कर देगा। अत प्रतिक्रिया वक्र ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि कार में संचरित फ्रीक्वेंसी को शॉक अब्सोर्बर से प्रक्षेपित नहीं किया जाता है। अत रेडियो की तुलना में यह ट्यून की तुलना में रेडियो को आयाम देता है, जहां आप वास्तव में से मेल करना चाहते हैं और बड़ी प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं ताकि संकेत पर्याप्त यहाँ मजबूत है। आप चाहते हैं कि संकेत हो वास्तव में छोटे प्रतिक्रिया है। तो दूसरे शब्दों में अपने प्रतिक्रिया वक्र अगर यह तरह था, यह आपका शॉक अब्जॉर्बर मैकेनिज्म की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी यहाँ कहीं रखी जाएगी ताकि वे से मेल नहीं खाते। क्या हो छड़ का बुरा पैच जो भी हो या ऊपर और नीचे पहिए के नीचे, यह डंट कार के आंतरिक भाग में संचारित होता है। कार के अंदर बैठे
व्यक्ति को संचरित नहीं किया जाता है, यह बस बाहर निकल जाता है। तो यह एक और उदाहरण है अनुनाद का इस प्रकार से उपयोग करने का जो आप में रेडियो में अनुनाद का उपयोग करते हैं, जो ट्यूनर उससे बहुत भिन्न है। आइए इसे में देखें थोड़ा और विवरण। कंपन अलगाव के मामले में देखें तो आमतौर पर यह उपयोग किया जाता है जब आप करने के लिए है, उदाहरण के लिए आप एक प्रयोग और कर रहे हैं कि आप मापना चाहते हैं, वास्तव में बहुत छोटी क्वांटिटी है, परंतु फिर भी आप यह महसूस नहीं करते कि जब यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी पूर्ण है तो गति नहीं होती। यदि आप एक निकट माप करते हैं तो आप देखेंगे कि पृथ्वी वास्तव में को बहुत कम मात्रा में हिला रही है और यह अनुभव नहीं करती। परंतु यदि आप मापों राशियों की लंबाई या वेगों की माप करने जा रहे हैं जो वास्तव में कोटि की हैं, तो पृथ्वी भी हिलाने वाली कोटि का क्रम, तब आप गलत परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों में आपको कंपन अलगाव की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में कंपन क्या हो सकता है, लेकिन मैं एक मेज रखना चाहता हूं जो इन कंपनों को प्रवर्धित नहीं करना चाहिए ताकि वे कंपन को पृथक करने के लिए इस सिस्टम तथा उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग किया जा सके। बहुत से प्रयोगशाला में जहां आप प्रयोग करते हैं क्वांटिटी जो वास्तव में बहुत छोटी हैं, मापते हैं अपने बहुत बुनियादी पर यह कुछ इस की तरह है। तो क्या आपके पास यहाँ एक आधार है जो काफी भारी है और का अध्ययन करें और मान लीजिए यह आपकी फ्लोर लेवल है और यह फर्श का स्तर को कंपित करता है और यह कंपन पृथ्वी के भीतर छोटे कंपनों से उत्पन्न होता है। हम उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते और चलो मान लें कि इस कंपन अनिवार्य रूप से कुछ इस तरह है। इसलिए यदि आप एक्स द्वारा विस्थापन को व्यक्त करते हैं तो इसका मान कॉस ओमेगा टी तथा ओमेगा इस कंपन की फ्रीक्वेंसी है तो है कि मूल रूप से है फर्श पर हमारी फर्श की तलहटी पर लगी है कुछ झरने जैसे आप यहाँ देखते हैं और स्प्रिंग पर आपके पास भारी क्षार है तथा उनकी मैकेनिज्म भी है यहाँ और झरनों में स्प्रिंग स्थिर एस या स्टिफनेस कांस्टेंट होते हैं और यहाँ यह गामा अवमंदन गुणक को प्रदर्शित करता है। और जब भी फर्श में कंपन होता है तो वास्तव में आधार भी कंपन करता है, लेकिन यह सब करने का पॉइंट यह है कि आप क्षारक के कंपन को न्यूनतम कर सकते हैं। तो जो भी आप उस पर रख और माप का प्रभाव नहीं होगा, जैसे कोई शॉक अब्सोर्बर की भांति सभी झटकों को आपके नीचे की मैकेनिज्म द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, डजंट को प्रवर्धित या ऊपर पहुंचा देते हैं। अतः यह का एक बहुत ही सरल मॉडल हो सकता है कंपन फ्लोर तथा में विलोम पृथक्करण। आप इस स्थिति के लिए गति इक्वेशन लिख सकते हैं ताकि आप ध्यान दें एक्स फ्लोर लेवल पर कंपन है तथा वाई इस एम्पलीट्यूड भारी क्षारक के स्तर पर आयाम या विस्थापन है और एस निस्संदेह स्टिफनेस कांस्टेंट स्टिफनेस गामा अवमंदन का गुणक है और यह गति का इक्वेशन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वास्तव में एक भिन्न निर्देशांक सिस्टम में गति इक्वेशन को फिर से लिखना कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है y माइनस एक्स और मैं इसे कैपिटल एक्स कह सकते हैं। तो अगर मैं यह इक्वेशन पुनः लिखने के लिए m हो सकता है एक्स डबल डॉट प्लस गामा पूंजी एक्स प्लस एस डॉट एक्स और यह f शून्य प्लस
ओमेगा टी होगा। और क्या यहाँ बार बार करने के लिए यहाँ से आता है इस टर्म से, तो मैं कह सकता है कि एफ शून्य केवल एम ए ओमेगा स्क्वायर है, जिसका मतलब है कि इस एफ शून्य बस इस क्वांटिटी है, तो मेरे पास सब आवश्यक सामग्री है। और अगर आप इसे करीब देखो, यह इक्वेशन है कि हम पहले हल किया है की तरह है। यह केवल डंप के लिए गति के इक्वेशन का इक्वेशन पर प्रणोदित ऑसिलेटर, तथा मुझे पता है कि विलयन हुआ है स्थायी अवस्था का हल, इसलिए मैं सीधे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन यहाँ लिख सकता हूं। तो अगर मैं y के लिखें, तो उदाहरण के लिए यहाँ से मैं y पूंजी x प्लस x और फिर t के y बस हो सकता है लिखने के लिए लिख सकता है f से शून्य s ओमेगा m o d z होगा। याद रखें z प्रतिबाधा है, तो मेरे पास है सीधे को लिखा। तो मैं आपसे की तुलना करने के लिए मानक चालित और डंप ऑसिलेटर इक्वेशन से आपसे अनुरोध करता हूं, और अपने आप को विश्वास है कि यह समाधान है कि हम हो रहा है और यहां से है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि के बीच अनुपात के लिए पूछना चाहिए आधार का अधिकतम एम्पलीट्यूड, इसलिए आधार कुछ है जो कंपन करने के लिए भी जा रहा है, और बेस के अधिकतम कंपन मुझे y अधिकतम द्वारा निरूपित करने के लिए कहते हैं, और फ्लोर लेवल का अधिकतम एम्पलीट्यूड है। तो मैं इस अनुपात कम होना चाहता हूं, तो y मैक्स 1 द्वारा विभाजित मैं अपने उद्देश्य के लिए छोटा होना चाहता था। हम क्या दिखा सकते हैं कि y अधिकतम इस अनुपात से इस क्वांटिटी यहां दिया है। फिर से मैं यह एक अभ्यास के रूप में आपके लिए इस एक सप्रेशन और यहां से एक कदम है कि y मैक्स द्वारा प्राप्त करने के लिए एक कदम के लिए छोड़ दो। यदि ओमेगा स्क्वायर है तो से अधिक होगा से कम 2 एम द्वारा तो दिए गए मान के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए, यदि आप उस फ्रीक्वेंसी को अवमंदन करना चाहते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एस के मान एम द्वारा रखना चाहिए, इतना छोटा जिसमें आप आशा कर सकते हैं कि यह स्थिति का उल्लंघन होगा और ओमेगा की फ्रीक्वेंसी के कंपनों को गीला कर दिया जाएगा और बेस को नहीं समझा जाएगा। तो है कि इस कंपन के पीछे मूल आइडिया अलग है, इसमें अन्य आइडिया भी हैं, परंतु यह कंपन पृथक्करण सिस्टम तथा इसके हृदय में एक बहुत ही सरल विधि है। हमारा सरल मॉडल डंप और बाध्यकारी ऑसिलेटर है, और यदि आप अपने चारों ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि रेसोनेंसेस के कई उदाहरण देखेंगे। यह वस्तुओं में प्रयुक्त होता है, जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर, जो काफ़ी कुछ उपयोग में लाया जाता है। बहुत से चिकित्सा डिवाइस स्पष्ट रूप से अनुनाद की धारणा जीवन के अनेक क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में बहुत से स्थानों पर देखें और देखें कि किसी डिवाइस के हृदय में, किसी यंत्र के हृदय में आप संभवत को अनुनाद और क्रिया दिखाई दे सकती है। आइए एक त्वरित प्रयोग करते हैं जो कुछ सामान्य उपलब्ध वस्तुओं के साथ करते हैं। तो मेरे पास एक सेल फोन है जो मेरे लिए वेरिएबल आवृत्तियों उत्पन्न करेगा, और मेरे पास यह खाली बोतल है। आप बहुत अधिक खाली बोतल उठा सकते हैं और देखें, यदि हम यहाँ का कोई भी अनुनाद चिह्न देख सकते हैं, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए यह बोतल खाली है, इसलिए बोतल के अंदर हवा के अणु
और उनमें से प्रत्येक अणु स्वतंत्र हैं, इसलिए यदि मैं भेजने की कोशिश करता हूं तो ध्वनि तरंगे कह लीजिए वे और ऑसिलेट करेंगे। यदि किसी प्रकार से मैं भेज रहा हूं तो वे तरंगों की फ्रीक्वेंसी उनकी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। मुझे अनुनाद के कुछ चिन्ह देखने में सक्षम होना चाहिए। तो इस मामले में मैं के साथ शुरू करने के लिए जा रहा हूं। एक फ्रीक्वेंसी जनित्र ऐप्स में से एक है जिसे आप अपने सेल फोन पर रख सकते हैं, और मुझे आपको दिखाने के लिए कि यह पहले कैसे काम करता है तो आपके बीच डिफरेंस का एक आइडिया मिलता है। ध्वनि की तीव्रता अनुनाद के साथ तथा बिना इसके बराबर होती है, इसलिए यहाँ मैं 72 हर्ट्ज पर प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मैं बदलते रहते हैं। तो अगर आप संख्या देख सकते हैं तो अब यह 114 के लगभग बढ़ रहा है। ताकि मैं कैसे फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो सकता है, तो अब आप धीरे धीरे हम सुन शुरू करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जनित्र का हम फ्रीक्वेंसी जनित्र मेरे लिए 267 हर्ट्ज की साउंड वेव उत्पन्न कर रहा है। तो यह 320 के बारे में या तो के बारे में है, और तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस बोतल का उपयोग यहाँ है और मैं देख सकता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो इन फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने के लिए जा रहा है। तो मूल रूप से ध्वनि सेल फोन के नीचे से आती है और इसकी डायरेक्शन इस बोतल में है। अब जब उत्पन्न साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी तथा इन अणुओं के सामूहिक अणुओं की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बीच एक मिलान होता है, तो आप कुछ हो रहा है देख सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या आप उस संकेत को बाहर ले सकते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर कि हम तो इसके आसपास 200 अब के आसपास 270 है। तो कहीं वहां के आसपास कहीं शायद कहीं 340 या 350 के आसपास है। एक अनुनाद है। आइए देखें कि यदि स्थिति है तो मुझे 280 पर वापस जाने दो, थोड़ा धीरे जाएं। तो मैं 337 पर हूं अब। तो आप उस उच्च तीव्रता ध्वनि अब उठा हूं लगभग 346 हर्ट्ज, तो भी अधिक 345 पर। लेकिन अगर मैं इसे 336 हर्ट्ज पर रखना है तो यह बहुत कम। और अनुनाद की परिघटनाओं से हम जानते हैं कि यदि मैं अनुनाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से परे जाता हूं, चलो लगभग 350 360, या तो जो मैं अपने फ्रीक्वेंसी जनरेटर अब फिर से रखा है, कहना है कि ध्वनि बहुत कम है। तो मुझे एक बार फिर से तुम्हें दिखा दो कि अगर मैं फ़ोन अलग अलग तीव्रता इतनी अधिक नहीं है कि, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ रखना यह काफ़ी एक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को फिर से बदलें यह कम। इस बोतल के अंदर हवा के अणुओं हो रहा है। इस प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी लगभग 340 के आसपास है, 345 हर्ट्ज अथवा इसी प्रकार। जब मैं समान फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों में भेजता हूं, आपको अनुनाद का घटना होना चाहिए। यदि तीव्रता अधिक हो तो यह बोतल या यहां तक कि भी फेंक सकता है, बोतल को तोड़ तोड़ सकता है। लेकिन ये एक तरह के सरल प्रयोग हैं। आप
पर अनुनाद की जांच कर सकते हैं। वास्तव में यदि आप अधिक मात्रात्मक होना चाहते हैं, आपको केवल ध्वनि की तीव्रता को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है और आप पुन प्रतिक्रिया वक्र में अनुनाद पैटर्न को देखेंगे।